बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम उरमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा, एरीज से लेके पाइसिस तक की ये वीडियो है। 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर 2022 तक की मैं बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा एरीज़ वालों की। एरीज़ वालों के जायशे के फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, लेकिन इस वक्त रिज्जत की हालत में है और इनका जो अपना हाकिम सितारा है वो जायशे के थर्ड हाउस में है। लेकिन इस वीक के अंदर सूरज की और मरकरी की चेंजिंग आपके जायचे में बेहतर साबित होगी। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज हैं तो आपको एहतियात भी बरतनी होगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा सूरज की। सूरज पूरे एक साल के बाद आपके जायचे के सेवन्थ हाउस में ये आ रहा है। ये जायचे के सेवन्थ हाउस से जायचे के थर्ड हाउस को और 11th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। इसलिए कि इसने पूरा एक महीना आपके जायचे के सेवन्थ हाउस में रहना है। इसने जिस वक्त आपके जायचे के थर्ड हाउस और को देखना है तो इसने आपके रिलेशन के मामलात, लिखने पढ़ने के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी लेके आनी है। सैर व तफरी के मामलात में भी सूरज आपके लिए बेहतर साबित होगा। लेकिन सूरज जायचे के सेवन्थ हाउस में लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। इस वीक के अंदर नो डाउट आप लोगों को जिस वक्त सूरज आपके जायचे के सेवन्थ हाउस में आएगा तो उस वक्त जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और बात बता दूँ कि इस वीक के अंदर सूरज ने जिस वक्त आपके जायशे के सेवन्थ हाउस में आना है तो इसने 26 सितंबर को आपके जायशे के सेवन्थ हाउस में ही नया चांद निकलेगा। लेकिन नया चांद जिस वक्त निकलेगा मैं इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो उस वक्त आपके लिए किन मामलात में बेहतरी लेके आएगा और किन मामलात में आपको एहतियात बरतनी होगी। लेकिन अलबत्ता ये वीडियो 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर 2022 तक की ये वीडियो है। ये वीक आपके रिलेशन के मामलात में बेहतर ही साबित होगा। सूरज की जायचे के सेवन्थ हाउस के अंदर आना और जायचे के 11th हाउस को एक मजबूत नज़र से देखना, कोई ना कोई उम्मीद ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आएगी। फ़ीमेल जिनका कहीं रिश्ता या शादी की बात चल रही थी, ना हाँ हो रही थी ना हो रही थी, उनके लिए सूरज की पोजीशन जायशे के सेवन्थ हाउस में बेहतर ही रहेगी। इसलिए कि उनको बेहतर इस वक्त जवाब मिल जाएगा। अगर आप काफ़ी अरसे से एक जगह आपकी बात चल रही है और उधर ये समझ नहीं लग रहा था कि इधर आपका रिश्ता होना है या नहीं होना, जो भी फ़ैसला होगा वो आपके हक़ में बेहतर ही साबित होगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर दोबारा बता दूँ कि सूरज जायशे के सेवन्थ हाउस में कोई इतना बेहतर हालत में नहीं होता। लेकिन ये एडवांटेज तो देखे जाएगा जिस वक्त ये जायशे के थर्ड, 11th और 5 और 9th हाउस को देखेगा तो ये आपके कानूनी मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, अब्रॉड के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, एजुकेशन के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। इसलिए कि अगर आप एजुकेशन के मामलात में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो सूरज के जायशे के सेवन्थ हाउस में आना और जायशे के थर्ड और जायशे के 5 हाउस को मजबूत नज़र से देखना तो ये आपके एजुकेशन के लिए भी बेहतर साबित होगा। मरकरी जो 23 सितंबर को आपके जायशे के 6 हाउस में आ रहा है और ये 2 अक्टूबर को डायरेक्ट होगा। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज नहीं हैं तो ये आपके काम को कोई इतना मुतासिर नहीं करेगा, आपकी सेहत को इतना कोई मुतासिर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज हैं तो आपको अपने काम और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। टॉरस टॉरस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में यूरेनस रिज्जत की हालत में है, लेकिन जो इनका हाकिम सितारा है वो जायचे के 5 हाउस में है। टॉरस वालों के लिए ये वीक बेहतर ही साबित होगा। इस वीक के अंदर जो आपका जो हाकिम सितारा है वो आपके जायचे के 5 हाउस में मजबूत नज़र से जायचे के फर्स्ट हाउस और 9th हाउस को देख रहा है। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर जो आपके जायचे के 4th हाउस का हाकिम सितारा जायचे के 6 हाउस में जा रहा है। सूरज की जायशे के 6 हाउस में आपके लिए पोजीशन बेहतर है, माली हवाले से, काम काज के हवाले से, इज़्ज़त और वक़ार के हवाले से। इसलिए कि ये आपके जायशे के 6 हाउस से जायशे के 10th हाउस को और जायशे के 2nd हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। लेकिन जो बाय बर्थ
वीक टॉरस हैं उनको अपने घरेलू मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी और हर काम के नतीजे के मामलात में भी एहतियात बरतनी पड़ेगी। ख़ानदानी विरासत का अगर कोई मसला चल रहा है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के स्टेप उठाइएगा। लेकिन सूरज जो है वो पूरे 1 महीना आपके ज़ायचे के 6 हाउस में रहेगा। अगर आप कोई हुनर सीखना चाहते हैं, हुनर के हवाले से वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता जिनके मामू या नानी वगैरह के साथ ताल्लुकात पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे तो उन लोगों के ताल्लुकात बहाल होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन सूरज की ज़ायचे के 6 हाउस में यहाँ पर आना, तो आप लोगों के अगर आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा मामू के साथ है तो आपको अपनी मामू की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। ख़ास तौर पर नानकों की तरफ से आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। इसलिए ज़ायचे के 6 हाउस में सूरज का आना नानकों के ऊपर ज़रा थोड़े बहुत मामलात के अंदर कुछ ना कुछ मसला लेके आ सकता है। अलबत्ता मैं यहाँ पर जब ये आपकी बात करूँगा तो ये आपके माली मामलात में तो बेहतरी लेके आएगा, आपकी पोजीशन के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा, रोज़गार के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा। और आप लोगों के वैसे भी ज़ायचे के 5 हाउस में आपका हाकिम सारा इस वक्त है और ये ज़ायचे के 1st हाउस और 9th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, तो मामला ज़्यादातर सेटल होते हुए ही नज़र आ रहे हैं। अगर जो बाय बर्थ वीक टॉरस हैं वो अपनी सेहत का और ख़ास तौर पर अपने हार्ट, अगर आप पेशेंट हैं तो बहुत ज़्यादा अपनी एहतियात बरतिएगा। लेकिन यहाँ पर सूरज के ने जिस वक्त आपके ज़ायचे के 6 हाउस में आना है तो वहीं पर आपके ज़ायचे के 5 हाउस का हाकिम सारा मरकरी ज़ायचे के 5 हाउस में आ रहा है। ये जिस वक्त 23 सितंबर 2022 को आपके ज़ायचे के 5 हाउस में आएगा तो ज़ायचे के 1st हाउस और ज़ायचे के 9th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। और वैसे भी ये ज़ायचे के 5 हाउस का हाकिम सारा है, ज़ायचे के 2nd हाउस का हाकिम सारा है। तो 23 सितंबर के बाद से माली मामलात में आपके बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस नहीं है तो आपके माली मामलात बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग शादीशुदा हैं, अभी तक औलाद नहीं हो सकी, तो औलाद की खुशखबरी भी मिलती हुई नज़र आएगी। हालांकि मरकरी ने 2 अक्टूबर को आपके ज़ायचे के 5 हाउस में डायरेक्ट हो जाना है और जिस वक्त ये आपके ज़ायचे के 5 हाउस में डायरेक्ट होगा तो ये आपके लिए मज़ीद बेहतरियाँ लेके आएगा और मामलात में मज़ीद ये आपके लिए जो रास्ते पहले बंद थे वो रास्ते ये खुलते हुए नज़र आएंगे। ट्रैवल के मामलात में भी आपके खुद ब खुद जो पहले रुकावट थी वो दूर होती भी नज़र आएगी। जेमिनिस वालों के ज़ायचे के 1st हाउस में मार्स है और जो इनका हाकिम सारा है वो ज़ायचे के 4th हाउस में है। लेकिन इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के 5 हाउस में सूरज का जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। यहाँ पर अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज हैं तो आपको अपनी औलाद के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में आपको केयर करनी पड़ेगी। या किसी तरह का कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या स्टॉक मार्केट में हैं या आप आर्टिस्ट हैं तो और बाय बर्थ वीक जेमिनीज हैं तो थोड़ी बहुत आपको केयर करनी पड़ेगी। लेकिन ज़्यादातर मामलात आपके बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं। इसलिए कि चाहे ज़ायचे के 1st हाउस में मरीक है, लेकिन मरीक इस वक्त डायरेक्ट है। मरीक यहाँ पर ज़ायचे के 1st हाउस में डायरेक्ट होने की वजह से ये ज़ायचे के 5 हाउस और 9th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से ये ज़िंदगी के अंदर एक इस्तकामत लेके आ रहा है। सिर्फ अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। और वैसे भी जो गैर शादीशुदा फ़ीमेल हैं, जेमिनीज़ हैं, उनके लिए शादी रिश्ते के हवाले से मरीक का ज़ायचे के 1st हाउस में होना बहुत ज़्यादा एक बेहतर है। आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इसलिए 23 सितंबर को वैसे भी सूरज ने आपके ज़ायचे के 5 हाउस में आ जाना है और इसने जिस वक्त आपके ज़ायचे के 5 हाउस में आना है तो इसने ज़ायचे के 3rd हाउस को, 7th हाउस को और ज़ायचे के आपके 9th हाउस को मजबूत नज़र से देखना है। मतलब कि ये जो एंगल हैं, ये जब यहाँ पर सूरज एक मजबूत नज़र से देखेगा तो किसी ना किसी रिलेशन की वजह से आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर जो लोग ट्रांसपोर्ट के महकमे में हैं, जो लोग लिखने पढ़ने का काम करते हैं, उनके मामलात में काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। एजुकेशन के मामलात में भी आपके बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस वीक के अंदर जो बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ हैं उनको अपने घरेलू मामलात में वक्ती तौर पर ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। हालांकि जो आपका हाकिम सितारा है वो 23 सितंबर को
आपके जायचे के 4th हाउस में आ रहा है और इसने 2 अक्टूबर को डायरेक्ट होना है। तो आपको 2 अक्टूबर तक ज़रा थोड़े बहुत मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी जेमिनीज़ वालों को। अलबत्ता फ़ीमेल्स के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा बेहतर टाइम है शादी और रिश्ते के हवाले से। जिस तरह मैंने आपको बताया, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें शादी रिश्ते के हवाले से, मंगनी के हवाले से, ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा एक बेहतर है। और वीनस जो है वो आपके जायचे के 4th हाउस में है, तो घरेलू मामलात में जहाँ पर थोड़ी बहुत टेंशन चलेगी, वहाँ पर घरेलू मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज नहीं है तो वीनस के जायचे के 4th हाउस में होना, जायचे के 8th हाउस को और जायचे के 12th हाउस को मजबूत नज़र से देखना, भारी जिम्मेदारियों में भी कमी आती हुई नज़र आ रही है, बाखूबी उनको सर अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं, अखराजात भी कंट्रोल होते हुए नज़र आ रहे हैं। कैंसेरियन वालों के जायचे के 1st हाउस में इस वक्त मून है, जो कि 19 सितंबर को आपके जायचे के 1st हाउस में मून होगा और इसने 21 सितंबर को आपके जायचे के 2nd हाउस में जाना है। मतलब कि आप लोगों के लिए ये वीक ज़ाती मसरूफियात में गुज़रेगा। आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर माली मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को ये इस वीक के अंदर ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन हैं तो, इसलिए कि आपके जायचे के 4th हाउस के अंदर सूरज जा रहा है और इधर गुरूब होता है। आप लोगों के लिए ये ज़्यादा अफेक्टेड होता है जायचे के 4th हाउस में। मतलब कि अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है तो ये पूरे 1 साल के बाद आपके जायचे के 4th हाउस में आया है, ये इधर गुरूब की हालत में होता है। तो आपको ये चाहिए कि अपनी इज़्ज़त वक़ार के मामलात में, अपने घरेलू मामलात में और अपने हर तरह के नतीजे के मामलात में पूरा 1 महीना आपने एहतियात बरतनी है। हालांकि सूरज जो है वो आपके जायचे के 4th हाउस में जायचे के 2nd हाउस और जायचे के 6th हाउस को 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र से देखता है। मतलब कि आपके माली मामलात में, आपके काम काज के मामलात में और आपकी सेहत के मामलात में तो बेहतरी लेके आता है। लेकिन जायचे के 4th हाउस में होना, ख़ास तौर पर अगर आपकी वालदा हयात है तो वालदा की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। अलबत्ता वैसे तो आप लोगों के जायशे के जो 10th हाउस में जुपिटर है, जुपिटर चाहे वो रिजत की हालत में है, लेकिन इस वक्त आप लोगों के लिए बेहतर ही है। काम के हवाले से, अगर नौकरी के हवाले से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो ये स्टेबिलिटी इसने बनाई होगी, इसलिए कि जायशे के 6th हाउस को भी एक अच्छी नज़र से देख रहा है। और वैसे भी जो सूरज है वो जायशे के 4th हाउस से जायशे के 6th हाउस को भी सूरज ने भी एक अच्छी नज़र से देखना है। तो ये काम के जहाँ पर कुछ मामलात में गड़बड़ आएगी वहाँ पर काम खुद ब खुद स्टेबल होता हुआ भी नज़र आएगा। अलबत्ता एक चीज़ और ख्याल रखिएगा, अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में भी आपने केयर करनी है। इसलिए कि जो आपके 12th हाउस में मरीख है वो आपके जायचे के 5 हाउस का भी हाकिम सारा है। हाँ, इस वक्त अब्रॉड के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर सैर व तफरी करना चाहते हैं, सूरज के जायचे के 4th हाउस में आना और मरीख का जायचे के 12th हाउस में होना सैर व तफरी के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या मनी एक्सचेंज का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा एक बेहतर किस्म का वक्त है। लेकिन यहाँ पर फिर मैं कहूँगा ज़रा काम करें, लेकिन एहतियात से काम करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना खुद ब खुद आपको वक्त बता देगा कि जिस तरह का जायशे में जो सूरत हाल है, सिर्फ 1 महीना ज़रा काम के अंदर जो है ना वो आपको फुल फोकस करना है। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला देखिएगा मामला मज़ीद बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। लियो वालों के जायचे के 2nd हाउस में इनका हाकिम सारा सूरज है। लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि जो सूरज है वो जायचे के 3rd हाउस में 23 सितंबर 2022 को ये जा रहा है। हालांकि ये आपके जायचे के 3rd हाउस में कोई इतनी बेहतर हालत में नहीं होता है, ये यहाँ पर गुरूब होता है, लेकिन ये आपके जायचे के 7th हाउस को और जायचे के 11th हाउस को और जायचे के 1st हाउस को एक अच्छी नज़र से देखेगा। मतलब कि सूरज की जो चेंजिंग है आप लोगों के लिए बेहतर ही रहेगी। लेकिन जो बाय बर्थ वीक लियो हैं उनको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ तो है, एक बहुत बड़ी गड़बड़ से आप बाहर निकल रहे हैं। जो पहले मामलात ख़राब चल रहे थे उन मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, आपके रिलेशन बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक लियो हैं तो आपको अपने रिलेशन के मामलात में भी एहतियात बरतनी पड़ेगी।
मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको खुशखबरी दे दूँ, जो आपके सेकंड हाउस का हाकिम सितारा मरकरी है वो भी 23 सितंबर 2022 को आपके जायचे के सेकंड हाउस में आ रहा है। चाहे ये 2 अक्टूबर को डायरेक्ट होगा, लेकिन मरकरी की आपके जायचे के सेकंड हाउस में आना माली हवाले से ये आपकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। माली हवाले से अगर पहले पोजीशन ख़राब जा रही थी तो पोजीशन में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता एक चीज़ तो बेहतर है, पूरे एक साल के बाद जिस वक्त सूरज आपके जायचे के थर्ड हाउस में 23 सितंबर को आएगा, तो ये आपके लिखने पढ़ने के मामलात और रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, एजुकेशन के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। लेकिन अगर ये आपके पैदाइशी जायचे में कोई सितारा ऑपोजिट है, मतलब कि मार्स या सैटर्न ऑपोजिट है, तो आपको इन मामलात में ज़रा एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ तो बेहतर है, ये आपके लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में अब बेहतरी लेके आ रहा है, इसलिए कि ये आपके 7th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, जहाँ पर सैटर्न है। मतलब कि इस वक्त अब जो सैटर्न की जो नहुसत है वो कम होती हुई नज़र आ रही है। जिनके कोई पहले हस्बैंड वाइफ के पड्डे चल रहे थे या आपके पार्टनरशिप पे कोई पड्डे चल रहे थे, तो उनमें कमी आती हुई नज़र आएगी, अब वो बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। और वैसे भी मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बात बता दूँ कि जो सैटर्न है उसने अगले मंथ में डायरेक्ट हो जाना है, मतलब कि ये 23 अक्टूबर को सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा। मज़ीद मामलात में इस वक्त ये बेहतरी लेके आएगा। उसकी वजह यह है कि ये आपके 7th हाउस का ही हाकिम सितारा है, और ये 7th हाउस में जिस वक्त ये डायरेक्ट होगा तो उस वक्त आपके लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और वैसे भी आप लोगों के लिए पूरे एक साल के बाद सूरज जायचे के थर्ड हाउस में आना, अब मामलात में कुछ ना कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और मरकरी का भी जायचे के सेकंड हाउस में जाना, माली पोजीशन में भी बेहतरी आएगी। कोई नया काम करना चाहते हैं या जॉब के मामलात में परेशानी उठा रहे थे, ख़ास तौर पर वो लोग जो जॉब लेस थे, उन लोगों के लिए सूरज की जो चेंजिंग है बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी। आप लोग, मैं आपको यही कहूँगा कि जो 23 सितंबर के बाद से जो मामलात में बेहतरी आएगी वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि सिर्फ 18 दर्जे से लेके 19 दर्जे तक लिब्रा के अंदर जो आपका हाकिम सितारा है वो एक नाकिस कंडीशन में होता है, वो हबूत की हालत में होता है। सिर्फ वो हबूत का सिर्फ टाइम एक निकाल लीजिएगा, मतलब कि जिस वक्त ये 18 डिग्री से लेके 19 डिग्री के ऊपर सूरज पहुंचेगा, मतलब कि इसको 11 अक्टूबर को सूरज को हबूत होनी है। अभी टाइम पड़ा, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक की ये वीडियो है। सिर्फ वो जो 1-2 दिन है उस वक्त आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी, लेकिन अब मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। विर्गो वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में सन है, वीनस है, लेकिन जो इनका हाकिम सितारा है वो जायचे के सेकंड हाउस में इस वक्त रिज्जत की हालत में है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो नहीं है तो ये वीक आपके लिए बेहतर ही रहेगा। इस वीक के अंदर आपके साथ इतनी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो आपके जायचे के सेकंड हाउस में आपका हाकिम सितारा मरकरी है, ये 23 सितंबर को आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आ रहा है, लेकिन ये रिजत की हालत में ये आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आएगा। और जो सूरज है वो 23 सितंबर को आपके जायचे के सेकंड हाउस में ये जा रहा है। लेकिन जो बाय बर्थ वीक विर्गो होंगे उनके माली मामलात में ज़रा थोड़ी बहुत उनको परेशानी पेश आएगी, लेकिन उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस का होना और आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में मरकरी का यहाँ पर दोबारा आना आप लोगों के लिए ये नेक शगुन है। मतलब कि आप लोगों के जो रुके हुए काम है इंशाअल्लाह ताला होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि वीनस जो है वो आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में इस वक्त ये बेहतर हालत में है। ये जायचे के सेकंड हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है। मतलब कि किस्मत आपकी साथ दे रही है माली मामलात में भी और आपके हर ज़ाती मामलात में भी। इश्क और मोहब्बत के हवाले से भी ये वीक आपके लिए बेहतर रहेगा। शादी के हवाले से, रोमांस के हवाले से, सैर व तफरी के हवाले से इस वीक के अंदर काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, आपके लिए चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बात बता दूं कि यहाँ पर आपको ख़ुद भी एफर्ट करनी पड़ेगी। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कराएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को लोगों के अंदर आप घुल मिल जाएं। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी जो रुके हुए काम हैं वो बनते हुए नज़र आएंगे, आपको ज़्यादातर अचीवमेंट आप हासिल करते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि
आपके जायशे के 10th हाउस में मरीख है। मरीख इस वक्त बेहतर पोजीशन में है, नए काम के हवाले से, पोजीशन के हवाले से, और मरीख जायशे के 6th हाउस को और जायशे के 2nd हाउस को एक अच्छी नज़र से ये देख रहा है। तो ये आपके लिए माली हवाले से भी, इज़्ज़त व वक़ार के हवाले से भी, और आपकी पोजीशन के हवाले से भी इस वक्त ये बेहतर वक्त है। लेकिन जो सूरज है वो 23 सितंबर 2022 को आपके जायचे के, जिस वक्त ये 2nd हाउस में आएगा, ये पूरा एक महीना आपके जायचे के 2nd हाउस में रहेगा। सूरज को बुर्जे मज़ान के अंदर, मतलब कि लिब्रा के अंदर वो ताकत नहीं होती, लेकिन इसकी ताकत ये 18 से 19 डिग्री तक ये नाकिस कंडीशन में होता है। मतलब कि जिस वक्त ये सूरज आपके जायचे के 2nd हाउस में 18 डिग्री से लेके 19 डिग्री तक, ये एक दर्जा जो होगा, इस एक दर्जे के अंदर आपने अपने माली मामलात में और अपने हर ज़ाती मामलात में आपको एहतियात बरतनी होगी, इसलिए कि इसको 11 अक्टूबर को ये हबूत की हालत में सूरज होगा। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर जो दूसरे स्टार्स हैं वो आपके जायचे में एक बेहतर पोजीशन में है। अगर आप बाय बर्थ वीक विरगो नहीं हैं तो आपके मामला ज़्यादातर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप बाय बर्थ वीक विरगो भी हैं तो आपको ये चाहिए कि साबुत मूंग का मरकरी की साथ के अंदर बुध वाले दिन आप ये सदका दें। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बहुत से लोगों को मरकरी की साथ का नहीं पता होगा, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। बुध वाले दिन आपने सुबह जिस वक्त सूरज निकल रहा हो तो उस वक्त साबुत मूंग का सदका दे लें। सब्ज़ कलर की जो दाल है इसका सदका दे लें, चाहे क्वांटिटी जितनी मर्ज़ी हो। ये सदका दे के देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके कामों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए कि मरकरी आपके जायचे के 1st हाउस का भी हाकिम सारा है, जायचे के 10th हाउस का भी हाकिम सारा है। ये आपकी ज़ाती मामलात को भी डील करता है, ये आपकी इज़्ज़त और वक़ार के मामलात को भी डील करता है। लिब्रा वालों के जायचे के 1st हाउस में मरकरी इस वक्त रिजत की हालत में है, लेकिन इनके लिए एक खुशखबरी ये है कि जायचे के 1st हाउस में सूरज का आना और इस वीक के अंदर जिस वक्त मून आपके जायचे के 11th हाउस में आएगा तो ये आपके लिए मज़ीद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। मतलब कि मून ने आपके जायचे के 21 सितंबर को 11th हाउस में आ जाना है और इसने जायचे के 1st हाउस और जायचे के 9th हाउस और 7th हाउस और 3rd हाउस को मजबूत नज़र से देखना है। मतलब कि 21 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक आपके मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपके मामलात काफ़ी हद तक सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे भी जो सूरज है वो पूरे 1 साल के बाद आपके जायचे के 1st हाउस में आ रहा है। ये आपकी ज़ाती जो हर काम है उसमें भी बेहतरी लेके आएगा, ज़ाती मसरूफियात बढ़ जाएंगी और आपकी उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होती भी नज़र आएगी। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि सूरज जो है आपके जायचे के 1st हाउस में ये एक नाकिस कंडीशन में जाता है। जिस वक्त ये हबूत की हालत में ये जाएगा तो उस वक्त ज़रा आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन आप लोगों के लिए सूरज का जायचे के 1st हाउस में आना और फिर 26 सितंबर को जिस वक्त शम्स और कमर का करान होगा तो आप लोगों के लिए आप एक नए दौर में चले जाएंगे। आप लोगों के लिए आप देखेंगे कि रास्ते खुलते हुए उस वक्त आपको नज़र आएंगे। लेकिन मैं मज़ीद जो 26 सितंबर की जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड कर दूंगा कि उस वक्त आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वक्त 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक की मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक आपके मामलात कैसे रहेंगे। अलबत्ता मरकरी जो है वो 23 सितंबर को आपके जायचे के 12 हाउस में ये चला जाएगा और ये रिजत की हालत में जाएगा, जिसकी वजह से आपको किसी ना किसी वजह से वक्ती तौर पर कुछ टेंशन का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन वीनस यहाँ पर ऑलरेडी आपके जायचे के 12 हाउस में है जो आपका हाकिम सितारा है। तो आप लोगों के लिए वक्ती तौर पर अगर मामलात में कुछ ख़राबी चल भी रही है तो आने वाला जो टाइम है वो आपके लिए बेहतर होगा। इसी की जिस वक्त 23 सितंबर को सूरज जब जायशे के 1st हाउस में आएगा ये आपकी बहुत सी चीज़ों को बैलेंस कर देगा। अगर कुछ मामलात अनबैलेंस चल रहे हैं तो उस वक्त आप देखेंगे कि आपके मामलात ऑटोमेटिक एक बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को 23 सितंबर तक ज़रा अपने मामलात में एहतियात बरतनी है। हालांकि जो मरकरी है वो जायचे के 12 हाउस को में 23 सितंबर को ही आ रहा है, लेकिन ये इस वक्त रिजत की हालत में होगा और ये 2 अक्टूबर को डायरेक्ट होगा। तो ये 2 अक्टूबर के बाद से जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग डॉक्टर इंजीनियर सर्जन हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी लेके आएगा। लेकिन वीनस जो जायशे के 12 हाउस में होने की वजह से जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं
उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक बेहतर रास्ते खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मरीज़ जिस हाउस में आपको कहीं भी ट्रैवल करते हुए अब्रॉड का बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, इसलिए कि मरीज़ जायशे के 9th हाउस में ट्रैवल तो करा देता है, लेकिन ट्रैवल के बाद से आपको मेडिकल के हवाले से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेके आता है। ये आजमूदा है कि मरीज़ को देखा गया कि जिस वक़्त भी किसी के जायशे के 9th हाउस में मरीज़ आया है और उस वक़्त ट्रैवल किया गया है, तो वो ट्रैवल तो हो जाता है, लेकिन वहाँ पर जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी जगह पैदाइश पे जा रहे हैं तो फिर तो ये कानून आपके ऊपर लागू नहीं होगा, फिर तो मामलात एक बेहतर रहेंगे। लेकिन अगर आप जगह पैदाइश से दूर जा रहे हैं तो फिर ये आपके लिए ज़रा थोड़ा बहुत ये नेगेटिविटी ये रखेगा। अलबत्ता जायचे के 9th हाउस में मरीख होने की वजह से माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ज़्यादातर बेहतरी उन लोगों की आ रही है जो लोग फैक्ट्री ओनर हैं, रेत सीमेंट बजरी का काम करते हैं। उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है। जो लोग मेडिसिन कंपनी के मालिक हैं या मेडिसिन कंपनी में काम करते हैं, उन लोगों के लिए मरीख का जायशे के 9th हाउस में होना भी एक नेक शगुन है। वैसे भी जायशे के 7th हाउस में जुपिटर इस वक्त रिजत की हालत में है। जुपिटर रिजत की हालत में होने की वजह से कई लोगों के लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होगी। जो बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं, स्कॉर्पियो वालों के जायशे के 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा मरीख है, लेकिन इस वीक के अंदर आपके जो जायशे के 11th हाउस में सन है वो जायशे के 12 हाउस में आ रहा है। तो जायशे के 12 हाउस में सन आने की वजह से आप लोगों को अपने हर मामले में ज़रा मुतात रहना होगा। लेकिन आप लोगों के लिए एक चीज़ बेहतर होगी कि आपके जायशे के 12 हाउस में जिस वक्त सन आएगा तो आप दुश्मनों पर गालिब होते हुए नज़र आएंगे। मतलब कि 23 सितंबर को जिस वक्त सन ने आपके जायशे के 12 हाउस में आना है, इसने पूरा एक महीना आपके जायशे के 12 हाउस में रहना है, लेकिन इसने आपके हाकिम सितारे में मार्स के साथ 120 डिग्रीज़ की एक नज़र भी बनानी है, जिसकी वजह से अगर आपके ऊपर कोई भारी जिम्मेदारी हैं तो वो भारी जिम्मेदारियां आप बाखूबी सर अंजाम दे रहे होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए सूरज की जायशे के 12 हाउस में पोजीशन बहुत ज़्यादा एक बेहतर है। ये चीज़ आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूरा एक महीना मुहतात रहना होगा। टैक्स के पेपर भरते हुए आप लोगों को, अगर आप कोई बैंक में बिल जमा कराना चाह रहे हैं या कोई पेमेंट भी लगवाना चाह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ज़रा मुहतात होकर काम करिएगा। इसलिए कि सूरज जो है आपके जायशे के 12 हाउस में कोई बेहतर पोजीशन में नहीं होता, लेकिन सूरज जिस वक्त एंगल अच्छे बनाएगा तो आपके मामलात में बेहतरी भी लेके आएगा। यहाँ पर जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, फ़ौज पुलिस में हैं, उन लोगों के लिए मामलात में बेहतरी भी आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर फिर उनको कहूँगा ज़रा वो एहतियात बरतिएगा जिस वक्त तक सूरज आपके जायशे के फर्स्ट हाउस में नहीं आ जाता। इसलिए कि जिस वक्त सूरज आपके जायशे के फर्स्ट हाउस में आएगा फिर तो ये आप लोगों के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आएगा। उस वक्त तक आपको ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी, लेकिन ये चीज़ आप लोगों के लिए बेहतर होगी कि सूरज की जायशे के 12 हाउस में जिस वक्त ये आएगा तो आप लोगों को जो माली मामलात में ज़रा थोड़ी बहुत सपोर्ट ज़रूर करेगा। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं तो आपको ज़रा एहतियात भी करनी पड़ेगी। सजिटेरियस वालों के जायशे के 5 हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है, लेकिन इस वीक के अंदर इनके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके मामलात में ख़ासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। एक तो सूरज की जायशे के 11th हाउस में आना और जायशे के 10th हाउस में मरकरी का दोबारा जायशे के 10th हाउस में जाना आपके मामलात में अल्लाह के फजल व करम से ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर अगर आपकी प्रमोशन नहीं हुई, अगर आप अपने काम की वजह से टेंशन में थे, अगर आप अपनी पोजीशन की वजह से टेंशन में थे, तो अब बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस नहीं हैं तो ये बेहतरी आपकी यकीनी आएगी। अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं तो आपको अपने पैदाइशी जायशे की तरफ जाना पड़ेगा और रेमेडीज़ लेनी पड़ेंगी कि आपके मामला ज़्यादातर बेहतरी की तरफ जाएं, कि आप भी जिस वक्त स्टार्स आपके एक बेहतर हाउस में आएँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मतलब कि जायशे के 11th हाउस में कोई भी सितारा आता है तो वो ज़रूर बेनिफिट दे के जाता है, इसलिए कि वो आपके जायशे के फर्स्ट हाउस को
11th हाउस से जायचे के 3rd हाउस को और जायचे के 9th हाउस और 7th हाउस को अच्छी नज़र से देखता है। मतलब कि ये जहाँ जहाँ ये एंगल बनाता है वहाँ से ये आपको जो है ना फ़ायदा दे के जाता है कि एक उम्मीद पैदा हो जाती है, कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश पूरी हो जाती है, या किसी दोस्त की वजह से या किसी भी रिलेशन की वजह से आपके मामला बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। हालांकि जो आपका हाकिम सितारा इस वक्त रिजत की हालत में है और इस वक्त जो जायचे के 2nd हाउस का भी हाकिम सितारा, जो माल और दौलत का भी जो आपका जो हाकिम सितारा है वो भी रिजत की हालत में, दोनों ही रिजत की हालत में है, जिसकी वजह से कई सेजिटेरियस वालों को माली मामलात में ज़रूर कुछ ना कुछ रुकावट पेश आ रही होगी, लेकिन उनको उनके पैदाइशी जायचे से रहनुमाई मिल सकेगी कि इस वक्त वो कौन सी ऐसी रेमेडी करें कि जिसकी वजह से आपके माली मामलात में बेहतरी आ जाए। लेकिन एक चीज़ तो बेहतर है, जो गैर शादीशुदा हैं, फीमेल हैं, उनके लिए शादी और रिश्ते के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। वैसे भी मरीख जायचे के 7th हाउस में है और इस वक्त सूरज जिस वक्त जायचे के 11th हाउस में आएगा, तो ये दोनों 120 की जो अच्छी नज़र से जब ये देखेंगे ना, जिस वक्त ये नज़र मुकम्मल करेंगे, तो शादी और रिश्ते के हवाले से वो वक्त बहुत ज़्यादा एक बेहतर होगा। अगर आप गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं, मोटरसाइकिल ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप कोशिश करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए इन कामों में आसानियाँ पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को, सेजिटेरियस वालों को कहूँगा कि किसी की कोई गारंटी ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। बरीक इस वक्त तक तो जाहिर है कि 7th हाउस में बेहतर हालत में है, लेकिन जिस वक्त इसने रिज्जत की हालत में जाना है, उस वक्त कई सेजिटेरियस वालों को लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में ये वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ ट्रबल लेके आएगा। लेकिन जो बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं, उनके मामलात में कुछ ना कुछ वक्ती तौर पर गाए बगाए कोई ना कोई मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे होंगे पार्टनरशिप में और लाइफ पार्टनर में, लेकिन उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सूरज जिस वक्त जायचे के 11th हाउस में आ जाएगा 23 सितंबर के बाद से, तो आपके मामलात में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, आपके मामलात भी काफ़ी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन वालों के जायचे के 2nd हाउस में इनका हाकिम सारा सैटर्न रिजत की हालत में है, लेकिन सूरज जायचे के 10th हाउस में आना और मरकरी का जायचे के 9th हाउस में जाना आप लोगों के लिए मामलात में बेहतरी भी है, लेकिन एहतियात भी बरतनी है। ख़ास तौर पर जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन है, उनको अपनी इज़्ज़त वक़ार के मामलात में, अपनी पोजीशन के मामलात में एहतियात बरतनी है। लेकिन एक चीज़ तो बेहतर है, किस्मत साथ देती हुई नज़र आ रही है। मरकरी का दोबारा जायचे के 9th हाउस में जाना और जायचे के 1st हाउस और जायचे के 5 हाउस को एक बेहतर नज़र से देखना, मतलब कि आप लोगों के लिए जो भी मामलात में अगर कोई वक्ती तौर पर कोई गड़बड़ आती भी है, तो वो मामलात आपकी किस्मत की वजह से बेहतरी की तरफ भी जाते हुए नज़र आएंगे। थोड़ा बहुत टाइम डिले हो सकता है थोड़ा, लेकिन मामलात ज़्यादातर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सूरज जिस वक्त जायचे के 10th हाउस में आएगा, तो ये जायचे के 2nd हाउस में जो आपका हाकिम सितारा इसके साथ 120 डिग्री की नज़र बनाएगा। लेकिन ये आने वाले दिनों में ये नज़र बनाना शुरू करेगा। इस वक्त तो सूरज ने एक जगह चेंज करनी है, जायचे के 9th हाउस से जायचे के 10th हाउस में। इस दफ़ा जिस वक्त सूरज आपके जायचे के 10th हाउस में आएगा, ये पूरे 1 साल के बाद पूरे 1 महीने के लिए, तो आप लोगों के लिए ज़्यादातर पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। ये आपके माली मामलात में भी आप बेहतरी लेके आएगा। आप लोगों को किसी आपके बड़े से फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जिनके वालिद हयात है, तो वालिद की तरफ से भी माली सपोर्ट होती हुई नज़र आ रही है। जदाद के मामलात में भी आपको ज़्यादातर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि आपके जायचे के 10th हाउस में जिस वक्त सूरज होगा, तो ये आपके हाकिम सितारे के साथ ये एक बेहतर नज़र बना रहा होगा, तो उस वक्त ये इन मामलात में बेहतरी लेके आएगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ जो पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। एक्वेरियस के जायचे के 1st हाउस में इस वक्त सैटर्न है, रिजत की हालत में है, लेकिन इस वीक के अंदर आपके मामलात में ख़ासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अब आपके मामलात स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सूरज की चेंजिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है। सूरज जायचे के 9th हाउस से जायचे के 1st हाउस को और जायचे के 5 हाउस को एक अच्छी नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से अब किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आएगी, काम बनते हुए नज़र आएंगे।
जो पिछले 4 महीनों से आपके मामलात में गड़बड़ चल रही थी, 23 सितंबर के बाद से वो गड़बड़ दूर होती हुई नज़र आ रही है। सूरज जिस वक्त चेंज होगा ज़ायशे के 9th हाउस में आएगा, ये पूरा 1 महीना ज़ायशे के 9th हाउस में रहेगा। फर्स्ट हाउस और ज़ायशे के 5 हाउस को अच्छी नज़र से देखेगा तो आपके हर ज़ाती मामलात में बेहतरी लेके आएगा। गैर शादीशुदा के लिए शादी रिश्ते के हवाले से मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। जिन फीमेल्स की मंगनी या निकाह हो गया था और आगे बात नहीं बन सकी, मतलब कि अगर आपका निकाह हो गया था तो रुखसती नहीं हो सकी, और अगर मंगनी हो गई थी तो आगे शादी तक बात नहीं पहुंच सकी, तो सूरज की चेंजिंग अब आपके लिए बेहतर साबित होने वाली है। जो किसी किस्म की भी रुकावट चल रही थी वो अब रुकावट दूर होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं एक्वेरियस वालों को एक बात कहूँगा, जिस वक्त सूरज ने आपके ज़ायशे के 9th हाउस में आना है तो मरकरी ने आपके ज़ायशे के 8 हाउस में जाना है। यहीं पर वीनस ऑलरेडी है, तो पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर से माली फ़ायदा मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। अगर आपने कहीं कर्ज़े के लिए अप्लाई करना है तो करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपको कर्ज़ा मिलता हुआ नज़र आएगा, और वो कर्ज़ा फिर इजीली उतर भी जाएगा। ये कर्ज़ा ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि अगर आपने ले लिया तो बाद में आपसे उतरे ना, इसलिए कि आपके ज़ायचे के 8 हाउस में मरकरी का आना और यहीं पर वीनस का होना, और फिर मून ने भी उसी दर्जे के ऊपर से गुजरना है, मतलब कि वीनस और मून ज़ायचे के 8 हाउस में एक ही डिग्री के ऊपर से गुजरेंगे तो आपके मामलात में बेहतरी ये लेके आएंगे। ख़ास तौर पर ये माली पोजीशन को बेहतर करेंगे। हालांकि ये माली पोजीशन कहाँ से बेहतर होगी, अगर जो आप शादीशुदा हैं तो आपके लाइफ पार्टनर से माली मदद आपको मिलती हुई नज़र आएगी। अगर आप पार्टनरशिप पर काम करते हैं तो पार्टनरशिप से भी आपकी माली मामलात काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। वैसे भी सूरज ज़ायचे के 9th हाउस जिस वक्त आएगा तो ये आप लोगों के जो ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में सैटर्न जो रिजत की हालत में है ना, तो ये अब सैटर्न की वो नहूसत नहीं रहेगी। हालांकि ये अपने घर में ही था, ये इस वक्त कमज़ोर हो गया था, अपने घर में हो के भी ये आप लोगों के लिए उस वक्त तक करामत नहीं होगा जिस वक्त तक ये डायरेक्ट नहीं हो जाता। ये डायरेक्ट होगा तो आप लोगों के लिए ज़्यादातर ये फ़ायदा देगा और लॉन्ग टर्म फ़ायदा देगा, शॉर्ट टर्म फ़ायदा नहीं देगा। इसलिए कि सैटर्न का कोई भी फ़ायदा हो वो लॉन्ग टर्म जाता है, शॉर्ट टर्म नहीं जाता। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती है कि अगर सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में हो और कोई बुरी नज़र पड़ जाए किसी सितारे की, तो उसी तरह जब नुकसान होता है तो उसके असरात भी काफ़ी सालों या महीनों तक चलते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूँगा, इस वक्त जो सूरज की चेंजिंग है आप लोगों के लिए एक बेहतर साबित हो रही है। आपके मामला ज़्यादातर बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। तो आप लोगों को ये चाहिए कि अपने साथ संजीदा हो जाएं। अब बहुत बेहतर वक्त शुरू होने वाला आपके साथ, तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह टाइम गुजरता रहेगा उस तरह बेहतरी आती रहेगी। इसलिए जो सूरज है वो एक बेहतर डिग्री में जाएगा तो आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी लेके आएगा। पाइसिस वालों के ज़ायचे के 2nd हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है, और इस वीक के अंदर इनके ज़ायचे के जो 4th हाउस में जो मार्स है वो ज़ायचे के 8 हाउस के साथ इसने नज़र ये बनाएगा जिस वक्त सूरज की चेंजिंग होगी। इसलिए कि सूरज जो है आप लोगों के ज़ायचे के 7th हाउस से ज़ायचे के 8 हाउस में आ रहा है। जिस वक्त तक पाइसिस वालों के ज़ायचे के 7th हाउस में सूरज था उस वक्त तक पाइसिस ज़रा थोड़े बहुत डबल माइंडेड हो रहे थे, जो बाय बर्थ वीक पाइसिस थे। लेकिन आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है कि आपके जो ज़ायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा मरकरी है, ये दोबारा 23 सितंबर को ज़ायचे के 7th हाउस में आ रहा है, और यहीं पर ऑलरेडी वीनस है, और यहीं पर वीनस और मून का एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना आप लोगों के लिए लाइफ पार्टनर पार्टनरशिप के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। मंगनी, शादी, इश्क, मोहब्बत के मामलात में अब आपके लिए बेहतरी लेके आएगा, और अचानक कहीं ना कहीं आपकी शादी का या मंगनी का सिलसिला बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं देखेंगे कि इसलिए कि वीनस इस वक्त ज़ायचे के 7th हाउस में होने की वजह से आपको बेनिफिट दे रही है। ख़ास तौर पर आपकी जो ज़हनी टेंशन है उसके अंदर कमी लेके आ रही है। और वैसे भी मरकरी आपके ज़ायचे के दोबारा 7th हाउस में आना, ये ज़ायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा कोई ना कोई पार्टनरशिप में अब आपका काम बनता हुआ नज़र आएगा, या कोई आप पार्टनरशिप नई शुरू करते हुए नज़र आएंगे। अगर रुक गए थे, पहले काम नहीं कर सके, तो अब काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे भी जो आप लोगों की सूरज की जो चेंजिंग है वो आपकी पोजीशन के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी। इसलिए सूरज जिस वक्त आपके ज़ायचे के 8 हाउस में आएगा
तो ये जायचे के 10th हाउस को 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र से देखेगा। हालांकि ये आपके जायचे के 8 हाउस में कोई इतनी बेहतर पावर में नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सूरज का आपके जायचे के 8 हाउस में होना, चाहे ये बेहतर पावर में नहीं है, तो ये आपके नुकसानात को कम कर देगा। जो नुकसानात पहले तेज़ी से हो रहे थे उसके अंदर कमी लेके आएगा, इसलिए कि सूरज जो है लिब्रा के अंदर उसको वो पोजीशन नहीं होती। एक चीज़ तो बेहतर होगी कि जहाँ जहाँ ये एंगल अच्छे बनाएगा वहाँ पर आपको फ़ायदा ज़रूर दे के जाएगा, वहाँ पर ये आपको बेनिफिट दे के जाएगा। और भारी जिम्मेदारियाँ जो थी उसके अंदर कमी आती हुई नज़र आ रही है। कोई ज़हनी बोझ था या किसी ना किसी वजह से आप अपने घर नहीं जा पा रहे थे, तो अब आप घर जाते हुए नज़र आएंगे। कई पाइसेस वाले अपने घर से बेघर हुए होंगे, मतलब कि किसी ना किसी वजह से वो घर से निकाल दिए होंगे। तो उन लोगों के लिए सूरज की चेंजिंग बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होनी है, इसलिए कि सूरज और मार्स ने जब 120 डिग्री की एक अच्छी नज़र बनानी है ना, तो ये आपको आपके मकाम में पैदाइश की तरफ वापस लेती हुई जाएगी। मतलब कि उधर अगर कोई पहले मामला चल रहा था, किसी ना किसी वजह से आप नहीं जा पा रहे थे, तो अब आप जाते हुए नज़र आएंगे। अगर कोई पाइसेस वाले कैद काट रहे हैं तो उनकी कैद से अब उनको रिहाई मिलती हुई नज़र आ रही है, देखेंगे कि वो ज़मानत पर बाहर आते हुए नज़र आएंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पर पाइसेस वालों को क्लियर कर दूँ, जो आपका हाकिम सितारा जायचे के सेकंड हाउस में इस वक्त रिजत की हालत में है, तो सोच समझ के खर्चा कीजिएगा। जब तक ये आपके जायचे के सेकंड हाउस में डायरेक्ट नहीं हो जाता, इसलिए कि वैसे तो जुपिटर ने इस वक्त अब आपके जायचे के जिस वक्त ये सेकंड हाउस में है, उसके बाद इसने जायचे के फर्स्ट हाउस में आना है और आपके फर्स्ट हाउस में ही इसने डायरेक्ट होना है। लेकिन ये जिस वक्त डायरेक्ट होगा ये होगा नवंबर के अंदर। नवंबर के अंदर जुपिटर ने आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में जाके डायरेक्ट होना है। तो उस वक्त तक आपको ये चाहिए कि सिर्फ मामला जो आप बाय बर्थ अगर वीक पाइसेस हैं तो सोच समझ के मामला ज़रा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कोई जल्दबाजी में अगर मामलात करेंगे तो माली मामलात में ज़रा ख़राबी हो सकती है। अलबत्ता जो सितारों की जो पोजीशन है वो आपके लिए इस वीक में 23 सितंबर के बाद से बेहतरी लेके आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा मामला जिस वक्त सूरज चेंज होगा वो आपके मामलात में बेहतरी लेके आएगा। अगर आपके मामलात में ख़राबी चल रही है तो आपको ये चाहिए कि अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फ़ीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। अगर आप अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, इस पर कांटेक्ट करके आप पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।